दोस्तों, जानकारी अच्छी चीज है, लेकिन अधूरी जानकारी से खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। कितनी अजीब बात है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुए कितने दिन हो गए और बाकायदा इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसके बाद सीज फायर भी हो गया। सीज फायर के बाद ट्रंप ने इतनी बार बयान भी दे दिया, उसका खंडन भी कर दिया भारत सरकार ने, लेकिन इस देश को आज तक एक बात साफ साफ नहीं बताई गई कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन का सैन्य संघर्ष हुआ था उसमें हमने कितने लड़ाकू विमान खोए, आखिर कितने राफेल हमने खोए। दोस्तों, इसको लेकर अब तक पुख्ता सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और ये बात जब से सामने आई है तब से सरकार पूरी तरह से सख्ते में आ गई है। दोस्तों, कल सबसे पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, तमाम यूट्यूब के जितने भी प्लेटफॉर्म्स, इसमें सबसे पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी और इस खबर के जरिए मैंने आपको बताया था कि इंडियन नेवी के कैप्टन ने इंडोनेशिया के कार्यक्रम में एक ऐसी बात बोली जिसके जरिए कम से कम देश के लोगों को एक पता तो चला कि शुरुआती तौर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ उसकी वजह वायुसेना नहीं थी, उसकी वजह मोदी सरकार का फैसला था, मोदी सरकार का आदेश था। दोस्तों, अगर आप चाहें YouTube में जाकर खुद भी ये वीडियो देख सकते हैं, एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशिया एंटीसिपेटरी स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर, इस नाम से बकायदा ये YouTube में पूरा वीडियो अपलोडेड है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार बोल रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो जानकारी दे रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक बात बोली है और उन्होंने जो शब्द बोले मैं बताती हूँ। Only because of constraint given by political leadership to not attack the military establishment or their air defenses। मतलब कैप्टन शिव कुमार ने, इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार ने पहली बार ये स्वीकारा और कहा केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सैन्य प्रतिष्ठान या उनके हवाई सुरक्षा पर हमला न करने की बाध्यता के कारण इंडियन नेवी के कैप्टन ने बताया कि क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को, उनके मिलिट्री बेसिस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इसीलिए जो शुरुआती तौर में हमें नुकसान हुआ, ये सब कुछ इसीलिए हुआ। और दोस्तों, जब से ये बयान आया है तब से सरकार के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि ये पहली बार हमारी आर्मी बता रही है कि जो नुकसान हुआ उसमें हमारी तरफ से चूक नहीं थी। सरकार ने कहा था कि आप पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को निशाना मत बनाइएगा। और दोस्तों, इसकी वजह ये रही होगी, जो कि मैंने आपको बताया भी था कल, कि हमारा उद्देश्य क्लियर था कि हमको आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन पॉइंट ये था कि जब आप वायुसेना के हाथ बांध देंगे तो फिर किस हिसाब से बार बार ये कहा जा रहा था देश में कि फ्री हैंड दिया हुआ है, इसका मतलब फ्री हैंड तो आपने दिया नहीं हुआ है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों मोदी सरकार के सामने बड़ा सवाल फिर से वही खड़ा हो गया कि आखिर कितने फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ, आखिर कितने राफेल विमानों का नुकसान हुआ। दोस्तों, ये भूत ऐसा है ना जो इस सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस सरकार ने इस भूत को बनाया है। अगर शुरुआती दौर में सरकार बता दी थी कि यहाँ इतना नुकसान हुआ तो इसमें क्या बिग डील थी, लेकिन राफेल का नुकसान हुआ ये बोलकर सरकार किसी भी हाल में अपने ऊपर इसका ब्लेम नहीं लेना चाहती थी। क्यों? क्योंकि राफेल का जिक्र होगा तो फिर राहुल गांधी के राफेल को लेकर आरोपों का जिक्र होगा, फिर राफेल की गुणवत्ता का जिक्र होगा, फिर वो राफेल को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले जो राहुल गांधी ने उठाए थे उन सब का जिक्र होगा। तो सवाल ये कि क्या उससे बचने के लिए ये सब बातें कही जा रही थी। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों कि क्योंकि एक मौजूदा कैप्टन ने, इंडियन नेवी के कैप्टन ने ये बात बोल दी, इसीलिए अब बहुत सी बातें खुलकर सामने बोली जा रही हैं। दोस्तों, टेलीग्राफ का ये आर्टिकल मैं आपके सामने रखती हूँ। ये आर्टिकल सुशांत सिंह ने लिखा है। दोस्तों, सुशांत सिंह बाकायदा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है येल, उसमें लेक्चरर हैं, इसके अलावा कंसल्टिंग एडिटर हैं कारवान इंडिया में और इंडियन एक्सप्रेस में और बाकी अखबारों में लिखते रहते हैं, और पूर्व में फौजी भी हैं, सेना का हिस्सा रहे हैं, सेना को करीब से समझते हैं। उन्होंने 25 तारीख को एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल आज जो इंडियन नेवी ने जो बात बोली, इंडियन नेवी के कैप्टन ने जो बात बोली है, उस पर बिल्कुल मौजूद बैठता है। सुशांत सिंह क्या लिखते हैं, सरकार का संयम भरोसे से नहीं बल्कि जरूरत से पैदा हुआ था। दोस्तों, सुशांत सिंह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारत की वायुसेना पर एक नैतिक तौर पर आपने उसके हाथ बांध दिए कहकर कि आपको किसी भी हाल में मिलिट्री एयरबेस को निशाना नहीं बनाना है पाकिस्तान के। अच्छा, शुरुआत के तौर पे ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो
किसी भी हाल में एलओसी पार नहीं की गई थी, राइट। तो भारत की सीमा पर ही हमारे लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। तो सुशांत सिंह ये लिखते हैं कि ये जो पूरा आकलन था कि आपको वहां के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया है, ये पाकिस्तान को लेकर जो पूरा आकलन इस सरकार ने किया वो गलत था। देखिए वो लिखते हैं, सैन्य लक्ष्यों से परहेज करने वाली परिचालन सोच इस धारणा पर आधारित थी कि पाकिस्तान भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ रहे भारतीय वायुसेना के जेट विमानों को मार गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों आगे सुशांत सिंह ये कहते हैं, देखिए द रिजल्ट्स वर प्रेडिक्टेबल, जो हुआ वो पहले से ही तय था। क्योंकि हुआ क्या कि आपने पाकिस्तान का आकलन गलत किया कि वो आपके लड़ाकू विमानों पर हमला नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके लड़ाकू विमान तो अपने एलओसी पर घूम रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हाथ बंधे नहीं थे ना, पाकिस्तान ने आपके हाथ बंधे होने का पूरा फायदा उठाया। सुशांत सिंह लिखते हैं, जिस क्षण भारतीय वायुसेना ने दोनों लक्ष्यों पर अपने सटीक निर्देशित हथियारों को दागा, पाकिस्तानी वायुसेना ने दावा किया कि उसने अपने संलिप्तता के नियमों को रोकने से नष्ट करने में उन्होंने बदल दिया, और उसके बाद जो भी नुकसान हुआ भारत के लिए वो बहुत बड़ा था। जो 25 तारीख को इस आर्टिकल में एक पूर्व फौजी लिखते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे मसले को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, आज अल्टीमेटली वही सच तो देश के आगे टुकड़ों में आ रहा है। देखिए सीडीएस ने सबसे पहले विदेशी मीडिया को ये जानकारी दी कि नुकसान हुआ है, वो पहली बार स्वीकारा गया था कि नुकसान हुआ है। फिर सीडीएस ने कहा था, याद कीजिए, कि नुकसान कितना हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नुकसान क्यों हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, और हमने उस गलती को उसके बाद ठीक किया, राइट। यही तो बोला था सीडीएस ने। तो क्या ये वो गलती थी? मतलब वायुसेना की गलती नहीं थी, गलती ये थी कि आपने ये सोच लिया कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को अगर आप टारगेट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पलटवार नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान के हाथ बंधे नहीं थे, पाकिस्तान ने ऐसा किया। एंड ऑफ द डे जब सीज फायर हुआ उससे ठीक पहले भारत की वायुसेना ने ऐसा तहलका मचाया पाकिस्तान में, ऐसा हलकान किया कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर भारत ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, वहां के एयरबेसेस को निशाना बनाया, तभी पाकिस्तान की चूल्हे हिली ना। तो एंड ऑफ द डे तो भारत को ये फैसला लेना ही पड़ा। तो ये आपने बाद में क्यों लिया? क्योंकि जब आपने बाद में फैसला लिया, शुरुआती तौर में जो आपको नुकसान हुआ था उसकी क्या भरपाई है, उसके बारे में आप किसी को क्या जवाब देंगे? दोस्तों अब लोग ये कह रहे हैं, क्या यही वजह है कि सरकार अब तक इस नुकसान पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही कि एक्चुअली में कितने राफेल गिरे, एक्चुअली में कितने फाइटर जेट गिरे? इसको लेकर सरकार अगर बोलती है तो फिर सरकार से पूछा जाएगा क्यों गिरे? क्योंकि दोस्तों वायुसेना की तरफ से तो साफ आ चुका है जवाब कि हमसे कहा गया था कि आपको सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाना है। और हमारे देश की सेना दोस्तों पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर चलती है। हमारे देश में पाकिस्तान टाइप का माहौल नहीं है कि आर्मी सब कुछ चला रही है। हमारी सेना में कोई कमी नहीं है। हमारे देश की सेना की इतनी दम है कि 1971 में पाकिस्तान के वो 2 टुकड़े कर सकती है। तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए बम गिराना या वहां को निशाना बनाना कोई बिग डील नहीं है भारत की वायुसेना के लिए। लेकिन क्योंकि उसको निर्देश था, और ये निर्देश पॉलिटिकल लीडरशिप से था कि आपको मिलिट्री एयरबेस को निशाना नहीं बनाना है, इसीलिए क्या ये नुकसान हुआ। और अगर ये हुआ दोस्तों तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ जाएगी, और अगर लेनी पड़ जाएगी तो सरकार की स्थिति खराब हो जाएगी। क्या यही वजह है कि इस पूरे सच को आज तक देश से छुपाया जा रहा है? दोस्तों इसीलिए शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा कि अधूरा सच, जो अधूरी जानकारी होती है ना, वो बहुत खतरनाक है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा दुखद ये है कि हमको सारी जानकारियां टुकड़ों में मिल रही, किश्तों में मिल रही। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाल रही है उनकी पार्टी, लेकिन इस मुद्दे पर एक बयान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ इसीलिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप को नुकसान ना हो, सिर्फ इसीलिए कि मोदी की छवि को नुकसान ना हो, मोदी की छवि पर बट्टा लग जाएगा अगर ये मामला शुरुआत में बोल दिया जाता। तो आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर कितना कंफ्यूजन पैदा किया। दोस्तों अब अल्टीमेटली देश को सच तो पता ही चल रहा है, और सब कुछ सेना से पता चल रहा है। पहले सीडीएस से पता चला, अब इंडियन नेवी के कैप्टन से पता चला। बट पॉइंट इज, आपने इतनी देरी कर दी ये बताने में कि इसका फायदा पाकिस्तान ने झूठे नैरेटिव को सेट करने में लगा दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झूठ चल रहा है, सारी विदेशी मीडिया पाकिस्तान का झूठ चला रही थी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपने इतनी पर्देदारी की इस मामले में कि आपने मौका दिया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।